नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास के इस क्रम में आज बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य में लेते हैं निबंध बनाम लॉर्ड कर्जन, जिसके निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। तो आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध में व्यक्त विचारों को सार रूप में लिखिए। ये ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में। प्रस्तुत निबंध में बाल मुकुंद गुप्त ने ब्रिटिश शासनकाल की राजनीतिक समस्या को आधार बनाकर निम्न विचार प्रकट किए हैं। यानी कि इस निबंध में ब्रिटिश शासनकाल में जो राजनीतिक समस्या थी उसको आधार बना करके इस निबंध में लिखा गया है। पहला है बुलबुल पकड़ने का शौक। बुलबुल एक पक्षी होता है। प्रस्तुत निबंध के प्रारंभ में लेखक ने अपने बचपन की घटना का उल्लेख किया है। लेखक ने अपने बचपन की घटना का उल्लेख किया है और स्वयं को बालक शिव शंभू शर्मा के रूप में प्रस्तुत कर बतलाया है कि उसे बुलबुल पकड़ने का बहुत शौक था, परंतु वह पिता की इच्छा के बिना अपने घर में बुलबुल नहीं ला सकता था। इसलिए वह मन ही मन बुलबुल पकड़ने की अनेक कल्पनाएं करता रहता था और सदा इसी चिंतन में लगा रहता था। इस निबंध में जो शिव शंभू शर्मा नाम दिया गया है वो बाल मुकुंद गुप्त ही है, जो कि इस निबंध में शिव शंभू शर्मा के नाम से प्रस्तुत है। उसको बचपन में बुलबुल पकड़ने का बहुत शौक था, लेकिन वह बुलबुल अपने पिता की इच्छा के बिना घर में नहीं ला सकता था। इसलिए वह मन ही मन बुलबुल पकड़ने की अनेक कल्पनाएं करता रहता था और इसी चिंतन में लगा रहता था। दूसरा है बालक शिव शंभू का स्वप्न। लेखक ने व्यंग्य रूप में बालक शिव शंभू के स्वप्न का उल्लेख किया है। बालक शिव शंभू एक दिन अपने मन में बुलबुल पकड़ने की कल्पना करता हुआ सो गया। बालक शिव शंभू एक दिन अपने मन में बुलबुल पकड़ने की कल्पना करता हुआ सो गया। सोते ही उसने ऐसा स्वप्न देखा जिसमें उसे सारा संसार बुलबुल में दिखने लगा। यानी कि उसकी जो स्वप्न कल्पनाएं थी वो बुलबुल को लेकर ही थी और उसे लगा कि वह जैसे बुलबुल पकड़ के ले आया और उसके घर में बुलबुल ही बुलबुल है, ऐसा उसको सपने में लगा। लेकिन जब उसकी नींद टूटी तो वह दुखी होता है और अपने आप को घर पर चारपाई पर पड़ा हुआ देखकर निराश हो जाता है। लेकिन जब उसका सपना टूटा तो वह अपने आप को अपने घर की चारपाई पर पड़ा हुआ ही पाता है। इससे वह बहुत दुखी और उदास हो जाता है। तीसरा है लॉर्ड कर्जन द्वारा बुलबुल उड़ाने का स्वप्न देखना। लेखक ने बुलबुल उड़ाने वाली घटना को व्यंग्य रूप में कहा है। लेखक ने बुलबुल उड़ाने वाली घटना को व्यंग्य रूप में कहा है। लॉर्ड कर्जन भी जब से भारत का वायसराय बनकर आया है तब से बुलबुलों के स्वप्न के समान केवल कोरी कल्पना वाले कार्य कर रहा है। उसने जितने भी काम किए केवल नुमाइशी वाले साबित हुए और उनसे भारतीय प्रजा का कोई भी हित नहीं हुआ। यानी कि लेखक कहते हैं, लेखक कहता है कि लॉर्ड कर्जन जब से भारत का वायसराय बन के आया है उसका कोई भी कार्य जनोपयोगी नहीं है और न ही प्रजा के हित के लिए है। उसके सारे कार्य केवल दिखावी और नुमाइशी वाले हैं और वो केवल बुलबुल के समान स्वप्न ही देखता है। चौथा है लॉर्ड कर्जन के कलापों पर व्यंग्य। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय जनता
का अनेक प्रकार से शोषण किया जाता था। लॉर्ड कर्जन ने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक की खुशी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया और कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया। लेखक ने इन दोनों कार्यों को केवल शो बताते हुए लॉर्ड कर्जन को दायित्वहीन शासक बतलाया। लेखक ने जो एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक की खुशी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया और कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया, उसको केवल शो यानी दिखावा बतलाया है और लॉर्ड कर्जन को दायित्वहीन बताया है। किसी गरीब देश के धन का इस तरह से बाह्य आडंबरों पर अपव्यय किसी वायसराय को कर्तव्यशील नहीं बना सकता है। यानी कि जो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, उनके जो विचार हैं एक तरह से देशभक्तिपूर्ण हैं और उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत की दुर्दशा थी, जो समस्याएं थी, उसके बारे में बताया है। लॉर्ड कर्जन खासतौर से लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के बारे में व्यंग्य किया है और उसकी कमियों को उजागर किया है। पांचवा लेते हैं दिल्ली दरबार के नाम पर अपव्यय। लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन बालक शिवशंभू के बुलबुल उड़ाने के स्वप्न के समान सारहीन एवं नुमाइशी मात्र कहकर मजाक उड़ाया है। उस अवसर पर जो शाही सवारी निकली और उसके लिए जो हाथी, सुनहरी झूलें, सोने के होदे तथा कीमती सामान जगह जगह ले जाया गया, वह सब वहीं वापस भेजा गया, क्योंकि वे सब चीज़ें खाली नुमाइशी थी और ऐसी नुमाइशी चीज़ों की भारत में कभी कमी नहीं रही है। कि जो दिल्ली दरबार लगाया गया था उस समय जो सजावट की गई वो केवल दिखावा थी। बाद में उन चीज़ों को वापस उन्हीं जगह पे ले जाया गया जहाँ से वो लाई गई थी। यानी कि वो सब कृत्रिम थी, प्राकृतिक कुछ नहीं था, धरातल पर कुछ नहीं था, एक तरह से दिखावा किया गया था जो कि एक गरीब देश में शोभा नहीं देता है। किसी शासक को इस तरह से करना जहाँ पे बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, उस देश के पैसों को इस तरह से अपव्यय करना, मिसयूज करना किसी भी रूप में अशोभनीय है या फिर शोभा नहीं देता है। अंतिम चेतावनी। गुप्त जी ने व्यंग्य रूप में लॉर्ड कर्जन को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि इस प्रकार के कल्पित सुख स्वप्न क्षण भर में ही समाप्त हो जाते हैं। यानी कि यदि आप ऐसा करोगे तो आपका शासन जल्द ही खत्म होने वाला है। अगला है 7वां, शासन सत्ता का दुरुपयोग। प्रस्तुत निबंध में अंग्रेजों की स्वार्थपूर्ण राजनीति और भारतीय जनता के शोषण को लेकर लेखक ने काफी तीखे व्यंग्य प्रस्तुत किए हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में जो भी उच्च अधिकारी यहाँ शासन के लिए भारत भेजा जाता था वह खुलेआम शासन सत्ता का दुरुपयोग करता था। अंग्रेज राज के दौरान जो भी यहाँ पे लॉर्ड आए, वाइसराय आए या गवर्नर जनरल आए, उन्होंने शासन सत्ता का भरपूर दुरुपयोग किया। शासन की सारी शक्तियाँ अपने हाथ में मांगकर मनमर्जी से ऐसे कार्य करता था जो यहाँ की जनता को जरा भी पसंद नहीं होते थे। यानी कि शासन सत्ता के बल पर वो ऐसे कार्य करते थे जो यहाँ की जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, बिल्कुल भी लाभकारी नहीं थे। 8वां है स्मारकों की उपयोगिता। लेखक ने कर्जन के द्वारा जो स्मारक बनाए गए थे, खासतौर से विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाया गया था, उसकी जो अनुपयोगिता है या उसके जो दुष्परिणाम है उसके बारे में बताया है। गुप्त जी ने बताया कि एक अविवेकी शासक की तरह लॉर्ड कर्जन ने धातुओं की मूर्तियों के स्मारक जगह जगह उपस्थित किए थे।
एक विवेकहीन शासक की तरह लॉर्ड कर्जन ने धातुओं की जो मूर्तियां हैं उसकी तरह जगह जगह स्मारक स्थापित किए थे। इससे जनता के हृदय पर बुरा असर ही पड़ता है। इन स्मारकों से साफ हवा रुक जाती है, धरती का प्राकृतिक वातावरण भी बिगड़ जाता है। गरीब जनता को भोजन और वस्त्रहीन करके उनके रक्त मांस से शहीदों की कब्र पर बनी हुई आलीशान इमारत के प्रति गुप्त जी की धारणा एक सच्चे देशभक्त के अनुरूप है। यानी कि भोजन और वस्त्रहीन गरीब जनता को भोजन और वस्त्रहीन गरीब जनता वाले देश में शहीदों की कब्र पर बनी हुई इस तरह की इमारतें किसी भी रूप में शोभा नहीं देती है, अशोभनीय है। स्मारक एक प्राकृतिक संतुलन को भी बिगाड़ते हैं और एक जो नेचुरल हवा आती है उसको रोकते हैं। गुप्त जी के जो विचार हैं पूरी तरह से देशभक्तिपूर्ण है, एक सच्चे देशभक्त के समान है। 9वां है कर्तव्य पालन की चेतावनी। लेखक ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहा कि कोई अच्छा काम कीजिए, अच्छे काम के बिना केवल मूर्ति स्थापित करने से जनता उसका सम्मान नहीं करती है। तुमको लोक हितकारी कार्य करने चाहिए ताकि देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में भावात्मक मूर्ति स्थापित हो सके। उन्होंने लॉर्ड कर्जन को बताया, संबोधित करते हुए कहा कि आपको लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए थे जिससे लोगों के हृदय में एक भावात्मक मूर्ति स्थापित होती ताकि लोग आपको याद करते। आपने ऐसे कार्य किए जो केवल नुमाइशी थे, दिखावा थे, इससे आपको जनता कभी याद नहीं करने वाली है। इस प्रकार गुप्त जी ने शिव शंभू के माध्यम से अंग्रेज शासकों पर व्यंग्य प्रहार करते हुए उन्हें कर्तव्य निर्वाह का जो संदेश दिया वह तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक चेतना के अनुरूप माना जाता है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।